अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस। ओके, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर में हम थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह देख गए थे एंड बाद में यहाँ से कंप्लीट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, throughout this chapter we will come to know about the agriculture practices. Okay, so first agriculture practice is preparation of soil का preparation करना. The preparation of soil is the first step before growing a crops. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots of penetrate deep into the soil. पहले क्या करना है, सॉइल को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि जो क्रॉप्स है वो अच्छा हो। और पहला इम्पॉर्टेंट टास्क जो है एग्रीकल्चर में वो है कि सॉइल को टर्न करना, उल्टाना और लूजन करना, ढीली करना। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो रूट्स है, जो भी हम ग्रेन लेने वाले हैं या क्रॉप लेने वाले हैं, उसके सॉइल के अंदर जो रूट है वो अंदर तक डीप पेनिट्रेट यानी नीचे तक उसका फैलावा होता है। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? और जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं, उसको लूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि रूट्स है जो वो इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। इवन सॉइल के डीप में जाकर भी वो अच्छे से जो क्रॉप है उसके जो रूट्स है वो अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं, और अच्छे से ब्रीथ करते हैं इसलिए क्रॉप अच्छा होता है। सो ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? So loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. अभी क्या होता है कि जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर जो अर्थवॉर्म्स है, माइक्रोब्स है, जो उसके अंदर सॉइल के अंदर है, उसका ग्रोथ होता है। एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और इनको क्या बोला जाता है, ये जो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स है, इनको फार्मर के फ्रेंड्स बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। ओके, सो जब ये जो फार्मर है, जब ये सॉइल को टर्न करता है तो ये भी टर्न होते हैं, लूजन होती है सॉइल, और जब इसके अंदर ह्यूमस वो भी ऐड किया जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? पर सॉइल को क्यों ऐसा टर्न करना और लूज करना ज़रूरी है? सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल। हमें पता है, लास्ट टाइम हम सीख गए थे 7th में कि सॉइल जो है उसके अंदर वेरिएंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। वाटर है, एयर है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब है बराबर। वाटर भी है ना, और एयर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे हमने अर्थवॉर्म वगैरह देखा वो। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और ये जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स है, जो वाटर है, एयर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिनरल्स है, ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं। दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और उसकी वजह से ये डेड ऑर्गेनिज्म में से कितना न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल को। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिशन फिर से ये जो प्लांट्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. ओके, जब हम प्लांट ग्रोथ करते हैं तो ऐसा होता है कि जो थोड़ा सेंटीमीटर का पूरा ऊपर का सॉइल का, अर्थ का जो लेयर है, सॉइल का लेयर है, वही सपोर्ट करता है, वही एक्टिव होता है। ओके, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अभी क्या होता है, जब हम सॉइल को टर्न करते हैं ना, तो नीचे वाली जो सॉइल है वो ऊपर आती है और वो रिच न्यूट्रिएंट सॉइल होती है बराबर। और उसकी वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है बराबर, वो न्यूट्रिशन बराबर अच्छे से मिलते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. So, turn करना और lose करना सॉइल को बहुत ज़रूरी है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling और plowing। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टिलिंग और प्लॉइंग बोलेंगे। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। इस प्लो को यूज़ कर इसे किया जाता है, या फिर इसको करने के लिए प्लाउ का यूज़ किया जाता है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हल बोलेंगे। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाउ का किस चीज़ से बना हुआ होता है, वुड या तो फिर आयरन, लकड़ा या तो लोखंड।
इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। बट अगर सॉइल बहुत हार्ड होगी, ड्राई होगी, तो प्लाउ करने के पहले हम क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे पूरी सॉइल पर। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कोल्ड क्रम्स। जब हम प्लाउइंग करते हैं तो सॉइल के बड़े बड़े जो क्लम्स होते हैं, गट्टे होते हैं ना, वो जो मिलते हैं उसे क्रम्स बोलेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और वो क्रम्स को ब्रेक करना, मिट्टी के जो बड़े बड़े जो ढेफे बोलते हैं, बराबर, उसको क्रम्स करना ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और इस तरीके से करके जो एक क्रम्स है उसको ब्रेक करके हम फील्ड का लेवलिंग करते हैं, एक सेम उसका सरफेस बनाते हैं लेवल करके, और ये बहुत ज़रूरी है शोइंग प्रोसेस के लिए भी और इरिगेशन प्रोसेस के लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलर एक टूल से उससे हम लेवल करते हैं ये जो पूरी सॉइल होती है उसको। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग के पहले मैन्योर क्या है वो आपको पता है, ओके। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और ये लेवलिंग करते हैं तो ये लेवलर जो है इसमें जब लेवलिंग करते हैं उसके पहले मैन्योर ऐड करते हैं, तो ये जब लेवलिंग होता है तो ये अच्छे से सॉइल में मैन्योर ऐड हो जाता है, ओके। ये टिलिंग के पहले किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्चनड बिफोर शोइंग। और सॉइल क्या होती है, जब हम शोइंग करते हैं उसके पहले मॉइस्चन होती है, यानी थोड़ी भीगी हुई होती है। मिट्टी थोड़ी हमेशा भीगी होती है, पूरी ड्राई नहीं होती, ओके। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में देखेंगे, बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड्स, ओके। अच्छे से एग्रीकल्चर करने के लिए हमने पहले भी देखा कि सॉइल के क्लम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है जब हम सीड शो कर रहे हैं उसके पहले। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये सब अलग अलग टूल्स से किया जाता है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। 3 चीज़ें हैं, 3 टूल है, प्लो, हो एंड कल्टिवेटर, ओके। देखिए ये प्लो आप देख सकते हैं, बीम जो ये जो आप इसी तरीके से देख सकते हैं, ये पूरा है, बराबर, ये इन्होंने कैरी किया है पर ये पूरा है। इसमें ये टी जैसा शेप है, टी में जो ऊपर वाला शेप है उसे प्लॉशेयर बोलेंगे, और जो पूरा वुडन का बना हुआ ये लकड़ी जैसा खड़ा है इसे प्लो शाफ्ट बोलेंगे, ओके। और जो ये ऊपर का भाग होता है ना, जो लकड़ी का जो प्लॉशेयर का जो होता है उसके साइड वाले भाग को बीम बोलेंगे, ओके। प्लाउ, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। कितनी सारी चीज़ों के लिए ये यूज़फुल है। फॉर टीलिंग द सॉइल, सॉइल टील करने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, विड्स यानी कि जो बगैर काम के क्रॉप्स के आसपास जो यूजलेस जो घास उग गई होती है ना उसको निकालने के लिए, एंड सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पैर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, ओके। ये वुड का बना हुआ होता है और इसे बुल की पैर जो होती है, 2 बुल जो होते हैं वो कैरी करके चलते हैं उसको। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लॉशेयर। ये हमने देखा, देखिए इसे प्लॉशेयर बोलेंगे, जो आयरन की बनी हुई होती है, थोड़ा सा भाग उसका आयरन का बना हुआ होता है, ओके। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट। ये देखिए प्लाउ शाफ्ट जो है वो इसका मेन भाग है, मेन इसका जो पार्ट है, एंड देयर इज़ वो भी वुड का बना हुआ होता है, और एक लंबा लकड़ी का एक सिंगल टुकड़ा होता है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और हैंडल होता है शाफ्ट के एंड में। देखिए ये हैंडल है पूरा, ये लास्ट वाला यहाँ पर दिख रहा है, बराबर। एंड द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस ऑन द बुल्स नेक। और ये बीम से जुड़ा हुआ है, जो बीम है ये यहाँ पर नेक पर जो रखा हुआ है ना, ये दूसरा उसका पार्ट बीम बोला जाता है, ओके, जो बुल के नेक पर होता है। 1 पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। एक पैर चाहिए बुल की और एक पर इंसान चाहिए। द इंडिजियस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लो नाउडेज। अभी जो पहले से एंशिएंट टाइम्स जो वुडन प्लो चला रहा है उसके बदले अभी आयरन प्लो चल रहा है, ओके। हो, इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स और फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये जो हो है ये किस लिए यूज़ होती है, तो ये सिंपली वीड्स जो है वो रिमूव करने के लिए और सॉइल लूज़ करने के लिए। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड
वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ओके, देखिए यहाँ पर एक ये भी लकड़ी की बनी हुई होती है, ये आयरन की बनी हुई होती है, ये हैंडल है। ओके, और ये रोड है और बीम है, बीम लगा हुआ है। इससे दो चीज़, ये हैंडल है और ये इससे ग्रिप है, ऊपर पकड़ना है। ओके, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं इस तरीके का बैंड प्लेट है, ये भी वुडन की हो सकती है या तो फिर आयरन की हो सकती है। और इससे दो चीज़ें होती है, लूज सॉइल को लूज़ किया जाता है या तो फिर इससे क्या किया जाता है, दूसरा रिमूविंग वीड्स जो है उसको दूर किया जाता है। कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लॉइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर्स। पहले अभी क्या हो गया है कि प्लॉइंग जो है वो यानी प्लॉइंग जो थे पहले बुल से हुआ करता था, बट अभी ट्रैक्टर से प्रोसेस हो जाती है। एंड द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और इसकी वजह से क्या होता है, कल्टीवेटर से जो मजदूरी है, क्योंकि बुल जो है वो बुल कभी थक जाते हैं या जो पीछे फार्मर है वो फार्मर की भी एनर्जी वेस्ट होती है, सो लेबर और टाइम दोनों बचते। ओके, नेक्स्ट अभी हमने पहला जो प्रोसेस है वो देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब शोइंग वाला है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।